नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। अगर आप दुनिया भर की बड़ी खबरों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक घटनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका, ईरान और पूरे मध्य पूर्व से आ रही है, जहां युद्ध और कूटनीति के बीच चल रही खींचतान अब एक बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ये किया है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति की दिशा में पहला बड़ा समझौता रविवार को हस्ताक्षरित होने वाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि समझौते पर कल हस्ताक्षर किए जाने की योजना है और जैसे ही यह समझौता लागू होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह सभी देशों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले कई महीनों से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है और तेल आपूर्ति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित रही है। लेकिन ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने एक अलग तस्वीर पेश की। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार बागई ने स्पष्ट किया है कि रविवार को किसी भी प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं होने जा रहे हैं और फिलहाल वार्ताकार जिनेवा जाने की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझौता आने वाले कुछ दिनों में संभव हो सकता है, लेकिन रविवार को हस्ताक्षर की बात सही नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्षों के बयानों में एक बार फिर स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान समझौते की प्रगति को लेकर अलग अलग दावे करते रहे। हालांकि दोनों देशों ने यह संकेत जरूर दिया है कि बातचीत पहले की तुलना में कहीं अधिक आगे बढ़ चुकी है और समझौते की संभावना मजबूती है से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने समझौते की आधिकारिक शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया है। शुक्रवार को अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया था कि बातचीत जारी है और अंतिम सहमति अभी नहीं बनी है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यह समझौता परमाणु हथियारों के खिलाफ एक मजबूत दीवार साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि समझौते के तहत कोई धनराशि का आदान प्रदान नहीं होगा और ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उचित समय आने पर अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार यानी तथाकथित न्यूक्लियर डस्ट को अपने कंट्रोल में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरानी टेलीविजन प्रेस टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि प्रस्तावित समझौता केवल एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन होगा और इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर विस्तृत बातचीत शुरू होगी। अराक्ची ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही युद्ध विराम लागू किया जाएगा और मौजूदा सैन्य गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का संचालन पहले की तरह ईरान और ओमान के कंट्रोल में ही रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि विदेशी प्रतिबंधों को हटाने और विदेशों में जमे हुए ईरानी धन को मुक्त कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा समझौते के बाद शुरू होगी। यानी जहां ट्रंप कह रहे हैं कि कोई धनराशि शामिल नहीं होगी, वहीं ईरान का कहना है कि प्रतिबंधों और फ्रीज हुए अरबों डॉलर के ईरानी फंड का मुद्दा आगे की वार्ताओं का एक हिस्सा होगा। ये अंतर दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब इसी सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य हमले हुए थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे अप्रैल से चला आ रहा संघर्ष विराम खतरे में पड़ गया था। आपको याद दिला दें कि अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के अंत में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। उस समय भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष वार्ताएं चल रही थी। इससे पहले वर्ष 2025 में भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिन तक चलने वाला सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका पर भरोसे की कमी अभी भी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा है। तेहरान का मानना है कि 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के एक तरफा हटने के बाद विश्वास बहाल करना आसान नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वे ऐसा समझौता करना चाहते हैं जो 2015 के परमाणु समझौते से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावशाली हो। आपको बताते चलें कि 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण
स्वीकार करने पर सहमति जताई थी, जबकि बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया था और इसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने रहे। ईरान हमेशा ये कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है तथा वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल लंबे समय से इस दावे पर संदेह जताते रहे। ट्रंप ने ताज़ा बयान में एक बार फिर कहा कि उनकी सरकार का ईरान के साथ संबंध पिछली अमेरिकी सरकारों की तुलना में अलग और बेहतर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समझौता जल्दी, आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भरा संदेश भी दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यह प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो अमेरिका के पास अंतिम विकल्प मौजूद है और उम्मीद है कि उसका इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनका संकेत किस प्रकार की कार्रवाई की ओर था। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की निगाहें आने वाले 24 से 48 घंटों पर टिकी हुई हैं। यदि समझौते पर वास्तव में हस्ताक्षर होते हैं तो ये न केवल अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव को कम कर सकता है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में व्यापार और तेल आपूर्ति को भी सामान्य बना सकता है। दूसरी ओर, यदि बातचीत अंतिम समय में विफल होती है तो मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिन पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या रविवार वास्तव में इतिहास रचेगा या फिर यह समझौता अभी कुछ और दिनों तक केवल कूटनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना रहेगा।